नमस्कार, स्वागत है आज के अगले क्लास जो हम पढ़ रहे हैं का कंप्यूटर मतलब हम प्रीवियस ईयर पेपर का हल कर रहे हैं। अभी 2023 का हम सॉल्यूशन हल कर रहे हैं यहाँ पर। और प्रीवियस ईयर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके आपको सवाल देखकर अच्छा लगेगा, समझ में आएगा जो आपने आज तक पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पर। तो आज हमारा मैथ का पार्ट है। इससे पहले वाले हमने कंप्यूटर का इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। हम लोग 2023 का सॉल्व कर रहे हैं। अब लगातार 2022 का पटवारी आरडीपी जो राजस्व पटवारी है उससे सॉल्व करेंगे। फिर आगे लेखा कनिष्ठ 2022 का और फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस प्रकार से लगातार हम 2015 तक हम टारगेट रखे हैं कि हमारा कम समय में हम सॉल्यूशन सारी चीज़ों को कर पाए और सवाल को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, काफ़ी अच्छा कमेंट आ रहा है आप सबका, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप सब, आप सबका धन्यवाद। ठीक है, और इससे पहले मैं बड़ा वीडियो आप सबको लाया हूँ। वो जो बड़ा वीडियो 2 घंटे 2.5 घंटे का है उसको मैं 2 सेक्टर में बांट दिया हूँ। पहला आपको परिचय रहेगा। परिचय मैं जितना भी आप जो किताब पढ़ते हैं आज तक जो पढ़ाई किए हो आप, वो सभी का एमसीक्यू बना दिया हूँ। ठीक है, आप देखोगे कि उसमें लेवल है, क्वेश्चन का एक लेवल तरीके से बनाया हूँ और साथ में कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो पहला छत्तीसगढ़ का परिचय से बनाया हूँ एक सेक्शन है। दूसरा सेक्शन अपवाह का तंत्र है। अपवाह तंत्र जो रिवर सिस्टम है उसमें गोदावरी अपवाह तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी से क्वेश्चन बनता है। और शायद में सबरी सबरी के नदी जहाँ पर जिसका हम कम ध्यान देते हैं वहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है और उसको हम पढ़ते हैं। जो फेमस नहीं है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी सबरी का जो मलगेर नदी था वो अभी 2025 में पूछा गया था, तो उसको उसी टाइप से क्वेश्चन आपको बना गया था। साथ में सीजीपीएससी में भी वो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सीजीपीएससी पेपर आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आपका सीजीपीएससी प्री का है। मतलब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर 2022 का ले लेता हूँ। ये सभी पेपर मैं देख के यहाँ से क्वेश्चन को उठाता हूँ, आपको समझ में आता है। देखो ये सारी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ। ये सब क्वेश्चन जितना भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, सारा चीज़ क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ मैं। और आपको ये सी सेट का बचा हुआ है, सी सेट का भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन का लेवल सीजीपी आप में थोड़ा सा कम रहता है। सीजीपी आप में थोड़ा सा कम रहेगा तो हमको चीज़ों को समझते हुए जाना है। तो आज हम लोग मैथ का सेक्शन पढ़ रहे हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है इसको ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। देखो सबसे पहले गणित का पार्ट में आपको सवाल यहाँ पर बना रहे हैं। इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, हर चीज़ कहाँ से कहाँ बन रहा है। देखो पहले समलम चतुर्भुज से आया हुआ है यहाँ पर। तो चतुर्भुज हम जानते हैं, चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं। नोट्स अगर डाउनलोड नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, जॉब आयोग साइट है, यहाँ देखो जॉब आयोग है, इस पर जाना है आपको। मतलब गूगल में सर्च करके जाना है आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ये देखो गूगल में ऐसे आपको सर्च करना है, यहाँ पर जॉब आयोग को लिखा रहेगा ऐसे। इस पर क्लिक करोगे, उसका चले जाओगे आप यहाँ पर। ये देखो गणित का सेक्शन है, सीजी अमीन पटवारी मैथ्स गणित, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज का पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका चतुर्भुज दिया हुआ है, त्रिभुज चतुर्भुज। यहाँ पर ये आपको इसको प्राप्त कर लेना है। इसमें क्या क्या है, शॉर्ट फार्मूलास है, फार्मूला वगैरह सब दिए हुए हैं। जैसे देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर त्रिभुज से रिलेटेड आ जाता है। और इसका सवाल भी है, सवाल रिलेटेड इसका वीडियो जरूर देखना, इसमें बता चुका है। सवाल है पूरा, यहाँ मिल जाएगा आपको पूरा थ्योरम जो भी है, नियम यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। तो इसको आपको प्राप्त कर लेना है। क्लियर है, इस प्रकार से आगे देखो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो इसको आपको ले लेना है। क्लियर है, चलो अब हम चतुर्भुज के बारे में समझते हैं। चतुर्भुज दो प्रकार के होते हैं, जानते हैं आप लोग। दो प्रकार कौन कौन सा होता है, एक होता है समांतर, समांतर पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, समांतर बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। दूसरा होता है समलम, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ये क्या है, एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज का इसमें क्या होता है, दो केवल आमने असमान, मतलब देखो ये असमान, ये छोटा सा भुजा है और ये देखो बड़ा सा है, तो दोनों के असमान हुआ ना, ये असमान भुजा रहेगा। और साथ में ये दोनों जो रहेगा समांतर रहता है एक दूसरे का, ऐसे समांतर है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम या फिर समलम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, एक तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आता है, दूसरा होता है परिमाप ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दोनों को आपको याद रख लो। जैसे अगर मान लेते हैं कि परिमाप ज्ञात करने के लिए आया, तो परिमाप के लिए चारों भुजा का योग होता है। जैसे इसका इसका मान लेते हैं, इसका ए है, इसका A2 है। ठीक है, या फिर हम ABC ले लेते हैं, देखो समझ में आएगा अच्छे से। देखो ABC है तो A, यहाँ पर BCD ऐसे है, तो चारों भुजा को हम योग करेंगे ABCD, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका परिमाप निकल जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से।
समझे। तो मतलब ए और बी हो जाएगा, ए से जोड़ देना है सभी भुजा को। क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले 1/2 करते हैं, और ये जो ए वाला भुजा है, ये आम ए वाला भुजा, ए वाला हो गया और ए वाला भुजा हो गया, इसको जो है जोड़ते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं ए वाला भुजा हमारा ए है और ए बी है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी ऐसे, और जो है हाइट से इसको हाइट से उसको गुणा कर देते हैं। तो हाइट क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, 30 से गुणा करते हैं। तो बस यही चीज़ें यहाँ पर आपको लागू करना है, यही फॉर्मूला है आपका। क्या है, 1/2 ए प्लस बी, मतलब दोनों भुजाओं का योग, और हाइट से इसको गुणा कर देना है। यही बस समलम में यहाँ पर आपको जो है पूछा जाता है सवाल, और ये समलम चतुर्भुज से ये क्वेश्चन है। अब आप इसको बना के दिखाइए। वीडियो को रोकिए, अभी वीडियो को रोको, पॉज करो और इसको बना के कॉपी में, उसके बाद वीडियो को ऑन करना, ठीक है। कॉपी में रोक लो, वीडियो को रोक लो, मतलब आप जो है बना के प्रैक्टिस करो। देखो, तो अगर हम अब बनाते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पर समझो कि समलम चतुर्भुज में जो है हम क्षेत्रफल जानते हैं कि क्या होता है, 1/2 और ए प्लस बी, और उसके बाद एच होता है। ए प्लस बी क्या है, यहाँ पर 2 भुजाएं हैं, ये वाला भुजा, ठीक है। और हाइट क्या है यहाँ पर, एच जो है ये हाइट है। तो हम इसी पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो 1/2 करेंगे, और 1/2, और यहाँ पर जो है 3 हमारा ए का मान है। तो यहाँ पर मैं 3, और गुणा में 3, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 4, और गुणा में हो जाएगा 5 ऐसे, ठीक है। सिंपल यही है। इसको हम गणना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 4 3 7 हो जाएगा, 7 और 1/2, और गुणे में 5, 7 5 35 हो जाएगा। अब 35 को हम 2 से भाग दे देते हैं तो कितना जाएगा, 17.5। तो 17.5 यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाता है। बस इतना ही आपका काम है और कुछ नहीं। ए मतलब एरिया, एरिया बराबर यहाँ पर हम कितना निकाले, क्षेत्रफल, यहाँ पर 17.5, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इसमें इतना ही, बस कुछ नहीं करना है। बस सवाल हम क्या किए, एक स्टेप में आंसर आ गया ना, यहाँ पर एक स्टेप में आपके आंसर कर देते हैं। यहाँ पर 7 या 5 गुणा 2 से भाग दे दिए, सीधे एक स्टेप खत्म। ठीक है, तो ऐसे सवालों को ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे सवाल हर कोई बना लेगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन सभी बना लेंगे। लोग जो फेल होते हैं, मतलब कम नंबर आता है, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है, वो लोग कठिन क्वेश्चन से नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चन से होता है। मतलब आसान क्वेश्चन अगर उन लोग हल नहीं करेंगे तो वो जो है फेल हो जाते हैं, मतलब नहीं नंबर आ पाता है। और जो कठिन है तो वो सबके लिए कठिन है, सब जो है पढ़ रहे हैं, सब बना रहे हैं, ठीक है। कठिन वो नहीं होता है, आसान क्वेश्चन को बनाना है। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, एक वृत्ताकार पहिया, पहिया अगर बात करें तो देखो ये आपका, मान लेते हैं आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, साइकिल या बाइक चलाते हो जो भी, तो ये आपका जो है पहिया है, ये आपका यहाँ पर केंद्र है, ऐसे समझो सवाल को। और इसकी जो है त्रिज्या दिया हुआ है कितना, एक सही 1/4, तो सॉरी 3/4 दिया हुआ है, एक सही है 3/4। तो ये जो है एक सही है, तो मतलब 4 का गुणा 1 से होगा, 4 एकम 4 और 3 7, 7 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आर का मान हो गया। अगर हम इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर, यहाँ पर दशम कर, तो 1.75, 1.75 ये क्या आ गया, आपका पहिए की त्रिज्या हो गया, ठीक है। त्रिज्या, त्रिज्या इसको बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, पूरा जो व्यास होता है ये आपका त्रिज्या हो गया। अब बोलता है तय किए जाने वाले कुल दूरी, देखो कुल दूरी हमें निकालना है। देखो तो यहाँ पर जो है 11 किलोमीटर है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, त्रिज्या मीटर में है, और 11 जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर में है। ये चीज़ें बस ध्यान रखना कि यूनिट जो है सेम होना चाहिए। यहाँ पर जब मीटर में दिया है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर 11 का गुणा हम किससे करेंगे, तो 1000 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 11,000 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। ये वाला 11,000 मीटर आ जाएगा। अब देखो पहिए पर, जैसे अब वो बोल रहा है कितने चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर की बात होता है तो मतलब ये वाला की बात कर रहा है, पहला ऊपर वाला। अब जैसे आपको जो ध्यान देना है कि चक्कर, साइकिल का चक्कर लगाता है चाहे कोई भी चक्कर लगाता है, तो वो मतलब परिधि का हमें मान पूछ रहा है, परिधि, ठीक है, परिधि, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सरकमफेरेस कर लेते हैं, या फिर पेरीमीटर सरकमफेरेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मान क्या होता है, जो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का मान होता है 2πr होता है, ठीक है। इस तो आपको पता है ना, सरकमफेरेस मतलब 2πr, वृत्त की परिधि। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मान रखो 2/22/7, और गुणे यहाँ पर 7/4, 7/4 क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। इसको हम कट किए, 22 दूनी 44, नीचे आपका जो है ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 44 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 11 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका 11, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, परिधि आ गया यहाँ पर, सरकमफेरेस थी बराबर यहाँ पर परिधि जो है 11 आ गया, ठीक। अब देखो कि यहाँ पर ए आ गया हमारा। अब तो सवाल यहाँ पर आसानी से बन जाएगा, कैसे कि देखो यहाँ पर 11, जो 11,000 मीटर था, ये हमारा क्या कर रहा है, ये तो पूरा चक्कर लगा रहा है, मतलब
ठीक है। तो ये जो है अगर कितना चक्कर लगा रहा है पूछ रहा है, तो यहाँ पर सरकमफेरेस हमें पता है कि ये जो ऊपर एक चक्कर में यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 11 हो रहा है, मतलब 11 यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, सरकमफेरेस 11 आया है हमारा। तो कुछ नहीं करना है, 11,000 को आपको जो है 11 से भाग दे देना है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका विकल्प यहाँ पर बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चक्कर जो है कुल संख्या यहाँ पर, कुल दूरी यहाँ पर 11,000 दिया हुआ है। कुल दूरी को एक चक्कर में तय करने, मतलब परिधि से हम उसको भाग दे देंगे, तो हमारा जो है मान निकल जाएगा कितना चक्कर यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 11,000 आपका, यार सॉरी 1,000 आपका आंसर हो जाता है, ये वाला आपका राइट आंसर है। ध्यान से समझिए, अच्छे से समझ गए। आपको त्रिज्या दिया हुआ था, वृत्त की परिधि निकाल दिए सीधे आपका, फिर उसके बाद उसको बांट दिए कितना चक्कर लगाना है। ठीक है, समझे, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, चाहे आपका वृत्त है, सॉरी त्रिज्या, सॉरी त्रिभुज है, इसी प्रकार से जो है वृत्त का भी आ जाता है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे। सवाल को पहले पढ़ लो, क्या दिया हुआ है कि दी गई समकोण त्रिभुज ए बी सी और एक समबाहु त्रिभुज बी सी डी को दर्शाती है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये वाला क्या है, यहाँ पर जो छायांकित भाग है, ये वाला एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, बी सी और डी, ठीक है, बी सी, इसका मान यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब देखो ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और जो है समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बी सी डी है। तो छायांकित भाग ये जो है, ये भी आपका जो है समकोण त्रिभुज, मतलब समबाहु त्रिभुज है, ये भी आपका है। इसका मतलब इनको है पहले बड़े क्षेत्रफल निकालेंगे हम। देखो यहाँ पर बी और सी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए बी और सी, मतलब अगर हम बात करें तो आधार का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, मतलब आधार है हमारा ये। और ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का यहाँ पर मान कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो अगर आप इसका मान निकालेंगे तो हो सकता है, देखो 8 16 है। अब हम यहाँ पर किसका मान निकालना है, देखो ए सी का मान तो दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, बी सी स्क्वायर ऐसे। पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस पर तो यहाँ पर मान रख दोगे कौन कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो इसका मान तो दिया हुआ है 16 स्क्वायर, यहाँ पर ए बी का मान नहीं दिया है, ए बी का मान हमें निकालना है, प्लस 8 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 16 का स्क्वायर 256 होता है, और बराबर यहाँ पर ए बी का स्क्वायर हो जाता है, प्लस में 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है। ठीक है, ए बी यहाँ पर आ गया, इधर इस साइड आ जाएगा, और अंदर जो है यहाँ पर 256 में से 64 को घटा दोगे, क्योंकि प्लस यहाँ पर है, इस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 256 में से घटा दोगे 64 को, तो कितना बच जाएगा जी, यहाँ पर 192 बचेगा। 192 किसका वर्ग है, तो ये आपका एक सेकेंड, 192 नहीं, 100, हाँ 192 आ जाएगा यहाँ पर। तो 192, ये मतलब ये जो है ए बी इधर आएगा, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 192। तो 192 का अगर हम तोड़ेंगे इसको, ठीक है, तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 14 14 196, मतलब यहाँ पर जो है 13 के आसपास कुछ आएगा। तो 13 हम ले लेते हैं, 13 वर्गमूल निकालना है, मतलब 13 13 85 हो जाएगा यहाँ पर। 1385 में अगर हम इसको, ये आपका यहाँ पर हो जाता है, मतलब 1356 यहाँ पर, 13,856। तो मतलब ये जो है वर्गमूल हमारा ए बी का मान निकला, मतलब किसका मान निकला, तो इसका मान निकला हमारा 13.856। ठीक है, वर्गमूल का क्लास मेरा देख लेना, वर्गमूल में मैं बताया हूँ कैसे आपको जो है आसानी से वर्गमूल निकालना है, और ये आपका जो है यहीं पर काम आता है छोटे छोटे कैलकुलेशन में आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 13.6 आ गया। अब आपको बोल रहा है छायांकित भाग हमारा कौन सा है, मतलब छायांकित भाग क्या, ए बी डी है ना। इस सवाल में थोड़ा सा देखो, यहाँ पर यहाँ तक रखोगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहे हैं यहाँ पर आगे, हम पहले समझोगे सवाल, थोड़ा सा गलती भी छपा सकता है, ऐसा नहीं है, गलती भी हो सकता है यहाँ पर। बिल्कुल सही है, देखो बी सी डी सही है, बी सी डी को दर्शाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो ये वाला छायांकित भाग है इसका निकालना है। तो पहले पूरा निकाल लेंगे हम, ठीक है, पूरा निकालने के बाद हम इसको घटा लेंगे। तो अगर हम बात करें तो इसको हम पहले पूरा को निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, मतलब आधार गुने यहाँ पर ऊंचाई, हाँ आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 हम रख दिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद गुणे यहाँ पर 8 हो गया, 8 क्या है यहाँ पर, बी सी का मान है, तो बी सी मतलब ये आधार हो गया, और गुणा यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई हमारा दिया है 13,856 दिया हुआ है, या फिर हम 192 भी रख सकते हैं यहाँ पर।
तो 192 भी रख सकते हैं, 192। ठीक है, तो इसको हम काट दिए तो 4 बार में कट जाएगा, दो चौको, तो मतलब 4 अंडर रूट में यहाँ पर 192, ये आपका आंसर आता है यहाँ पर। ठीक है, मेरे अनुसार तो यहाँ पर यही आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसको और तोड़ना पड़ेगा जी, और तोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम 192 है तो इसको हम मान रख देते हैं 13.856, ये हो गया आपका। और अगर हम इसका गुणा हम 4 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 13 चुको यहाँ पर 13 पच्चीस 13 चुको 52 हो गया, 13 पच्चीस नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों को हम गुणा करके देखते हैं तो लगभग जो है 13 चुको 52, ये आपका जो है यहाँ पर, और इसका गुणा करेंगे अच्छे जो को 24, 4 2 आपका ये 4, और यहाँ पर 13 55 हो गया। ठीक है, तो 55.424, 55.424 मतलब ये जो है यहाँ पर इसके आसपास आंसर आ रहा है, तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। सवाल को कैसे बनाया, तो पहले देखो, पहले मैंने पूरा त्रिभुज का निकाल लिया। ठीक है, इसी त्रिभुज का फिर क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर बी सी डी का पूछा था, बी और सी और डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सवाल ये अलग हो सकता है, इसको आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तरीका तो समझ गए ना, बस आपको जो है मेथड को समझना है, एक बार इसको चेक कर लेना है आंसर को। ठीक है, एक बार आप बनाने की कोशिश करना है इसको, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर देखो ये पूरा त्रिभुज है, यहाँ पर ये पूरा त्रिभुज का मैंने मान निकाल लिया, और अगर इसका मान दिया हुआ है, देखो बी सी डी, बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज बी सी डी छायांकित भाग को दर्शाता है, मतलब कहने का अर्थ अगर हम इसको निकालना है तो जो भी सभी का क्षेत्रफल आएगा या फिर सभी का जो मान आएगा उसको हम 2 से भाग दे देंगे, तो दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी है ये भी है, अब बराबर भाग में आ जाएगा तो बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, इसको एक बार देख लेना अच्छे से, मुझे लगता है ऐसे ही बनना चाहिए। आगे देखिए, बढ़ते हैं। देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवा हैं। ए बी और सी डी कहाँ से देखोगे, देखो ए आपका हो गया और एक बी हो गया, ए वाला आपका जो है ए हो गया, और सी और डी, डी और सी, यहाँ सी डी और सी मतलब ये दोनों क्या है, एक जीवा है। ठीक है, समझ गए जी। अब देखो ई पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इन लोग, और केंद्र यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे अब कहना ई प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या ज्ञात करना है यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है, रुको फिर से देखो, ए बी और सी डी वृत्त की जीवा हैं जो दिए गए चित्र के अनुसार बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर पूछ रहा है संबंध, पूछ रहा है शायद, यहाँ पर देखो कोणों का संबंध पूछ रहा होगा, तो कोणों के बीच समय संबंध के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच कोण का संबंध पूछ रहा है। देखो सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें जो है दिमाग थोड़ा सा, मतलब अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पर ना कोई ऐसा सवाल टाइप से नहीं लग रहा है। ये देखो पहले बोल क्या रहे हैं यहाँ पर, ये बीच है बराबर है, देखो ये कम है ये ज़्यादा है, कहने का मतलब देखो यहाँ पर बी ई क्यू हो गया, ये देखो बी और ए ई और क्यू, मतलब इसको बोल रहा है और साथ में ए वाला बोल रहा है, और उसके बाद ए भी है, मतलब इसको दूसरा पेन से ले लेता हूँ मैं, मान लेते हैं इसको इससे ले लेता हूँ, ए आपका जो हो गया एक ठे, और ए, इन दोनों इस एक एक कोण हो गया, ये दो एक कोण हो गया, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो देखो आप भी सोचो इसके बारे में कि ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मतलब ये न्यून कोण लग रहा है। ठीक है, और ये वाला थोड़ा अधिक कोण लग रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते जी। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब इस साइड से। तो पहला अगर ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से क्या इसका हल निकलता है। देखो पहला क्या दिया है, बी, इमेज को मैं रख देता हूँ साइड में यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इमेज में बी ई क्यू, और छोटा यहाँ पर बी ई क्यू, उसके बाद ये जो है इससे छोटा ये है, मतलब कोण ये सी क्यू, मतलब सी ई क्यू को छोटा बोल रहा है बी ई क्यू से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मुंह फाड़ा है इसका ना, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ मतलब हुआ कि चित्र में जो है ये मेल खा रहा है, मेल खा रहा है, खा रहा है मतलब मेल सही है, मेल मेल मतलब इसको मान के चलते हैं सही है। ठीक है, इसको देखते हैं बी ई क्यू, ये देखो ये कोण बी ई क्यू और सी ई क्यू, देखो ये आपको भी सोचना है यहाँ पर, क्योंकि मैं जो बोल देता हूँ ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी जो है सोचने का हक है, आपको भी सोच के बताइए इसका आंसर।
क्योंकि देखो बी ई क्यू और सी मेरे को लगता है कि ए जो है मेल नहीं खाता है, क्योंकि ये दोनों मेरे को बराबर नहीं लग रहा है, नहीं खाता है, मेल नहीं। अभी आपम क्या ले रहा है इसको आंसर, उसको भी देखना जरूरी है ना। अब देखो सी ऑप्शन, ये मैं मान गया कि ये मेल तो नहीं खाता है, बराबर तो नहीं है, मैं मान गया, ठीक है। आगे देखो बी ई क्यू और यहाँ पर ये जो है सी क्यू, ये भी मेल नहीं खाता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि देखो इधर से जा रहा है मतलब ना, तो ये सब चीज़ को ये क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए इस इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। जैसे अगर मान लेते हैं कोई संख्या 8 है, ठीक है 8 है, उसके बाद ये हम ग्रेटर देन 5 है, तो ये आपका जो है क्या कहलाएगा, ये ग्रेटर देन कहलाएगा। मतलब ये जो है संख्या बड़ा है, ठीक है, इसको खाएगा तो इसको छोटा कर देता है, ऐसे हम इसको याद करते हैं। दूसरा एक है जो दिया हुआ है इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेस देन है। लेस देन में क्या होता है, जैसे अगर 5 है और ये 8 है, ठीक है, देखो ये आपका छोटा है इधर वाला, इसको लेस देन बोलेंगे, ये छोटा है, इसको जो है इधर बड़ा कर रहा है, ले भाई बड़ा कर रहा है इसे, तो ये हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर लेस देन दिया हुआ है, तो कहने का मतलब बी ई क्यू है। देखो ये बी और ई और क्यू ये वाला है, और ये जो है ई सॉरी सी ई क्यू, ये जो है ये बड़ा लग रहा है, दो वाला बड़ा है बोल रहा है, और ये जो है छोटा है। तो आप इसके साथ जाएंगे, मेरे को तो इसके नहीं लगता है, आप इसके साथ जाएंगे या नहीं इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और नहीं, और ये मैं जाऊंगा इसके साथ, ठीक है, मेरा मेरा आंसर ये लग रहा है, ठीक है, मेरे अनुसार ये आंसर होना चाहिए। आप जाओगे तो इसके साथ तो जाओगे ही नहीं, इसके साथ भी जा सकते हो, कई लोग जा सकते हैं, इसके साथ भी कई लोग जा सकते हैं, ठीक है, इसको बताएं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपका जो है सी को लेते हैं, तो सी का मतलब देखो सी ऑप्शन में क्या दिया है, बी ई क्यू दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ लेस देन, ये चिन्ह जो बना हुआ है लेस देन, मतलब जो मैं यहाँ पर 5 और 8 बताया था, ये एग्जाम्पल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बी और ई और क्यू, ये जो है आप बोल रहे हैं कि ये जो है छोटा है, एक वाला नंबर जो डाला हूँ ये छोटा है 2 से, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है एक नंबर जो है ये बड़ा है। तो इस पर जो है थोड़ा सा आप सोचेंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपके लिए ये बेस्ट रहेगा ये क्वेश्चन हल करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि किसी घन की विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हमें ये पता चलना है कि जो है घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो घन का विकर्ण जो होता है उसका होता है DA√3 होता है। यहाँ पर डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण को बोलते हैं, ये डायगोनल होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका आगे, तो यहाँ पर √3 होता है इसका डायगोनल, ठीक है। और जो वृत्त होता है, मतलब इसके अलावा जो यहाँ पर बोल रहा है घन होता है, तो घन का अगर हम आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, सरफेस एरिया ज्ञात करें, तो उसका होता है 6a² होता है, 6a²। ए क्यू जो होता है इसका क्षेत्रफल होता है, और जो है 6a² इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अगर हम पहले डायगोनल निकाल लेंगे, घन का डायगोनल निकालेंगे, तो अगर हम मान लेते हैं कि भुजा यहाँ पर विकर्ण की लंबाई हमारा दिया हुआ है 8√3 दिया हुआ है, तो अगर हम a√3, ये होता है फार्मूला, इसकी जगह पर हम अगर रखते हैं 8√3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर बच जाएगा a = 8 बच जाएगा। तो a बराबर मतलब भुजा का मान यहाँ पर 8 आ गया, और यही भुजा का मान हम जो है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रख देंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 6a² बराबर, यहाँ पर ऐसा हम इसका फार्मूला पर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम 6×8 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 का गुणा हम 6 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 चौको 24, यहाँ पर 384 आपका आंसर हो जाता है। यही आपका राइट आंसर है, 384 वर्ग सेंटीमीटर, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो इस प्रकार से आपका जो है सवाल बनेगा, तो आपको जो है फॉर्मूला को याद रखना है हमेशा। अगर आप ऐसे भी जो सोचते होंगे कि जो है घन का जो विकर्ण होता है √3a हम लिखते हैं, तो इस पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर दोनों एक ही है, ठीक है। √3a लिखोगे तो भी आप जो है यहाँ पर √3 रहेगा, और बराबर यहाँ पर ये √8 है, 8 और 3 है, तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा, फिर भी तो ए तो आ रहा है, ए बराबर यहाँ पर 8 आ रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो घन है, तो घन का आयतन भी जैसे ए क्यू होता है, और घन का विकर्ण होता है उसको बोलते हैं √3a बोलते हैं, या फिर आप इसको a√3 लिख सकते हैं,
ठीक है। घन का अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 6a² होता है, और वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो आपका जो है 4a² होता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी फार्मूला को आपको जो है याद रखना है, ठीक, तभी आपको जो है सवाल आगे से आसानी से बन पाएगा। तो ये छोटे से सवाल है, अब इस पर से घन और घना आपका भी आपको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर आपको जो है 24 के सवाल में अगर लग रहा होगा तो यहाँ पर देखिए, पहले समझिए कि ये दोनों कोण है, इसको चित्र के अनुसार आपको तो ठीक है दिया हुआ है प्रश्न में, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट थ्योरम के साथ जाना रहता है। मैं आपको जो है क्लास लिया हूँ थ्योरम 7, थ्योरम 6 और थ्योरम 9 को पढ़ाया हूँ मैं। थ्योरम 9 में जो है मैं फॉर्मूला के साथ बताया हूँ कि जो जीवा से नीचे कोण बनता है उसके बारे में बताया हूँ, जैसे यहाँ पर कोण बनता है इस प्रकार से, ये बताया हूँ। और थ्योरम 8 में मैं बताया हूँ कि एक ही जीवा पर, जीवा या फिर चाप, ठीक है, जीवा या चाप पर जो बनता है कोण वो समान होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताया था कि जिस ऐसे सबका सर्कल है, ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर अगर मान लेते हैं जीवा खींचा हुआ है, तो जीवा पर अगर कोई भी परिधि टच कर यहाँ पर कोण बना रहे हैं ऐसे, और यहाँ से कोण बना रहे थे, ये दोनों कोण क्या होगा, ये बराबर होगा। इसके इस थ्योरम के आधार पर अगर हम जाएंगे तो इस सवाल के आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पर मेल नहीं खाता लिखा हूँ, लेकिन अगर जीवा की बात कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरम के साथ अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर चित्र के अनुसार आपको दिया रहता है कि यहाँ बड़ा है छोटा है, ये चित्र से हमें नहीं देना रहता है, हमें थ्योरम के साथ जाना रहता है चित्र के अनुसार। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गया। छोटा बड़ा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक ही जीवा है, जीवा का बना हुआ कोण है, अगर एक ही जीवा पर बना है तो यह बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद से आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगले क्लास में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से 7:2 है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु 9:4 के अनुपात में हो जाती है, होगी, तो पिता की वर्तमान आयु है। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है और हम जो है इसको क्लियर करेंगे, और जो है इसका थ्योरी भी हम जानेंगे। इसमें सिंपल हमें ये ज्ञात करना है कि जैसे देखिए फादर और यहाँ पर सन दोनों को हम पता है कि कितना अनुपात है, 7:2 है। तो फादर को हम एफ से दर्शा लेंगे और सन को हम एस से दर्शा लेंगे। ठीक है, इन दोनों का जैसे 7 है और इसका जो है कितना है, 2 है। ठीक है, 7:2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, फादर बटे यहाँ पर सन लिख दो और 7:7/2 लिख लो। अब इनको वेरिएबल के साथ जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे वेरिएबल के साथ, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो है वेरिएबल के साथ जोड़ के बनाएंगे तो इजीली तरीके से बन जाता है आसानी से। तो मान लेते हैं कि एक्स है, यहाँ पर जोड़ लेते हैं एक्स हम, तो 7x और यहाँ पर 2x हो जाता है इन लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर जानेंगे इनका गुणक, यहाँ पर x जोड़ लेते हैं। अब बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु 9:4 हो जाता है यहाँ पर। तो 10 वर्ष पश्चात मतलब जैसे फादर में 10 वर्ष, सन में 10 वर्ष, दोनों में 10 वर्ष जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f प्लस 10 यहाँ पर लिख देंगे, बटे में यहाँ पर जो है s प्लस 10 लिख देंगे, बराबर यहाँ पर 9/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल इसे के साथ गुणा कर दो। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 7 और 2, इसका जो पहले वाला है 9:4 अभी वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा लिए। अब कुछ नहीं करना है, ये जो है इसके साथ इसे हो जाएगा गुणा और यहाँ पर ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये देखो 7x पहले वाला था और ये 2x था, ये कहने का यहाँ से देखो सबसे पहले, तो ये हम क्रॉस गुणा करेंगे तो मतलब 4 हो जाएगा ये वाला इसके साथ। तो फादर का कितना था, 7x था, 7x प्लस यहाँ पर 10 लिख देंगे हम ऐसे। ठीक है, ये वाला आपका जो है फादर का आ गया। फादर का 7x था ना, उसके बाद जो है बराबर हम करेंगे 9 उसके बाद जो है हम इसको इधर खींच लेते हैं थोड़ा सा, 9 और ये आपका हो जाएगा 2x के साथ सन का था, बेटा का था, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, तिरे गुणा हो गया। अब कुछ नहीं कर, 7×4 = 28 हो जाएगा, 28x प्लस यहाँ पर 4 दहा में 40 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 9×2 = 18, 18 यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 दहा में 90 हो जाएगा ये। ठीक है, अब जो वेरिएबल वाला है मतलब x वाला है एक साइड ले लो, और जो संख्या वाला है उसको एक साइड ले लो। मतलब इधर 28x है, 28x माइनस 18x कितना बचेगा, 10x बचेगा। ठीक है, बराबर 90 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 50 बचेगा। ठीक है, 50 हो गया। अब x का मान निकाल दोगे यहाँ पर, तो यहाँ 10 x का मान निकालोगे तो 50 बटे में 10 है, मतलब यहाँ पर 10 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 5 आ गया। अब यही x का मान 5 आ गया तो पूछा क्या गया है कि यहाँ पर पिता का वर्तमान आयु यहाँ पर पूछा है।
तो पिता का वर्तमान आयु 7x था, तो 7x, x का मान हमारा 5 आया हुआ है, तो 7 का गुणा हम 5 से कर देंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, मतलब फादर का यहाँ पर आयु कितना है 35 वर्ष है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर बनाना है सवाल को। इसमें कुछ नहीं था, सबसे पहले समझना है कि पहले का अनुपात और 10 वर्ष बाद का अनुपात क्या था, बस वही चीजें हैं। पहले का अनुपात को हम x मान लिए, 7 मान लिए, ठीक है, 7x था, 2x था, उसको रखे, और जो अभी वाला अनुपात था उससे हम जो है इनको गुणा कर दिए इस प्रकार से। तो यहाँ आपका यही तरीका से बनता है क्वेश्चन आंसर, जो कि ये एज वाला है, एज से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे सवाल दिया है, देखिए घनाभ से रिलेटेड है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इसी को हम लंबाई मतलब ऊंचाई बोलेंगे। तो यही आपका ऊंचाई का योग जो है 19 है, और इसका जो है विकर्ण 5√5 है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है, पहले एसएससी वगैरह में आ चुका है, तो यहाँ पर हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि देखिए सभी का क्षेत्रफल आपको पता होना, जैसे सबसे पहले समझिए कि आयतन ज्ञात करनी, लंबाई, जैसे ये घनाभ है आपका, ठीक है, आपका इस प्रकार से ये घनाभ होता है, ठीक है, ऐसे आपको जो है बना रहता है ये। यहाँ पर देखो ये आपका एल, मतलब ये लंबाई, और ये ऊंचाई हो गया, और यहाँ पर आपका जो है ये बेध चौड़ाई हो गया ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आयतन ज्ञात करने के लिए हम तीनों का गुणा कर देते हैं, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो उसका मान जो होता है वो 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये आपका मान होता है यहाँ पर। मतलब लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस यहाँ पर ऊंचाई लंबाई प्लस ये आपका होता है, और यहाँ पर 2 होता है, ये आपका 2 से गुणा, ये आपका क्या है, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मतलब, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर इसको बोलते हैं। आगे विकर्ण का इसका मान क्या होता है, तो विकर्ण का देख लो। तो विकर्ण जो होता है इसका, वो होता है सिंपल अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या रहेगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब एल का स्क्वायर हो गया, लंबाई का स्क्वायर, और यहाँ पर चौड़ाई का स्क्वायर, और यहाँ पर ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपका होता है विकर्ण का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, इन चीज़ों को बस याद रखो, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 19 दिया हुआ है। 19 क्या है, LBH का मान है, LB+H, LBH का मान जो है यहाँ पर 19 है, ठीक है। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है यहाँ पर, अब विकर्ण जो दिया हुआ है यहाँ पर 5√5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर विकर्ण का सूत्र क्या होता है, L स्क्वायर H स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर हो गया, यहाँ पर प्लस H स्क्वायर होता है, इस प्रकार से। अंडर रूट में ये क्या होता है 5, अंडर रूट में यहाँ पर 5 होता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मैं आपको जो है बताया था एक बार, जब मैं सर्व समीका बीजगणित प्रमेयीकरण पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि जो विकर्ण होते हैं इसमें जो है कई बार जो है दोनों पक्षों को वर्ग करना पड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पर ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों को हम जो है एल, यहाँ पर स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, इन दोनों ए पक्ष ए वाला है और एक पक्ष ए वाला है, तो इन दोनों पक्षों को हम वर्क करते हैं तो क्या हो जाता है, देखो वर्क करोगे तो पहले तो ए अंडर रूट के साथ हट जाएगा, ये दो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर यहाँ पर 125, यहाँ पर जो है 5 ए 25 हो जाएगा, इसका वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है अंडर रूट में 5 है, ये 5, ये मतलब सिंगल 5 बच जाएगा, क्योंकि 2 बार रूट आता है तो एक रूट हट जाता है, तो 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 125 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। सिंपल ऐसे आपको जो है याद रखना है। अब देखो ये इसके बाद इसका यहाँ तक रुक गया, आप यहाँ पर स्टॉप करो इसको। अब LBH इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, बराबर 19 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये इस सभी का स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका जो है इधर 19 का स्क्वायर हो गया। तो जब इसका होल स्क्वायर आता है, तो इसका होल स्क्वायर आता है, तो हम इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसको वही वाला फार्मूला यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, ऐसे। तो इसको सिंपल ऐसे तोड़ सकते हो, या फिर आप सिंपल ऐसे भी रख सकते हो यहाँ पर। तो ए 19 का स्क्वायर हो गया, तो ए 19 का स्क्वायर का क्या मान होता है 300, मतलब 61 हो गया, और ये आपका 125 हो गया। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को घटा दो आपस में, आंसर आ जाएगा हमारा ऐसे ही, ठीक है। कितना आ जाएगा, मतलब 361 में माइनस कर दो 125 को, आपका यहाँ पर 200
36 हो जाएगा ये वाला आपका। ये क्या है, ये जो है इसका मान है, किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना आपका, पृष्ठीय क्षेत्र, इसका मान जो है आपका यहाँ पर निकल गया। कैसे निकला, तो हमने जो है सबसे पहले ये जो जितना भी ऊंचाई गहरा ऊंचाई था ये सबको लिया, और उसके बाद विकर्ण को लिया। विकर्ण में से जो है हम मतलब टोटल भुजा जितना था, भुजा में से हम विकर्ण को घटा दिए, तो हमारा जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में आपको ऐसे ही करना पड़ता है, 361 में माइनस करना पड़ता है 125 में। ठीक है, हाँ, तो लास्ट में आपको जो है ऐसे करना पड़ता है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, समझे। आपको सबसे पहले विकर्ण और यहाँ पर जो भुजा का मान दिया हुआ है उसमें से विकर्ण में से जो है विकर्ण में से विकर्ण को घटा देना है। विकर्ण को हटा दोगे वहां से तो जो भी चीज आएगा वो टोटल क्या हो जाएगा, वो वक्र पृष्ठ हो जाएगा उसका। ठीक है, ऐसे करोगे। लास्ट में अगर आप ऐसे भी गणना करोगे जब निकालोगे इसका फॉर्मूला के बेस पर, तो भी लास्ट में जो है आपका इसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो राइट आंसर आपका ये हो जाता है। आगे और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बनाने का मौका मिलेगा आपको भी। ठीक है, तो इस पर से बना लेंगे इसको। आगे देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर। यहाँ पर एक चतुर्भुज, देखो एक चतुर्भुज के कोण यहाँ पर 4, 5, 10, 11 है। ये अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। इसको बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बनाने की कोशिश कीजिए। तो पहले सवाल को अच्छे से समझिए यहाँ पर, और उसके बाद देखेंगे। पहले तो हम इसको वेरिएबल के साथ जोड़ेंगे। देखिए ये 4 है, 5 है, 10 है और 11 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 4x, 5x, 10x और 11x लिख सकते हैं। तो बिल्कुल वेरिएबल के साथ जोड़ दो इसको। अब सभी कोणों का योग, मतलब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों जो है योग होता है, कितना होता है, 36 मतलब 360 होता है। ठीक है, 360 मतलब अगर हम इन इन चारों को जोड़ेंगे ना तो कितना आना चाहिए हमारा, 360 आना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, देखो 4x प्लस 5x प्लस 10x प्लस 11x, ये जो है 360 के बराबर है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ते हैं, 4 5 9, 9 यहाँ पर 10 और यहाँ पर ये जोड़ लो इसको, ये 30x हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 30x, और यहाँ पर 360 है, x का मान निकालोगे तो यहाँ पर 30 से इसको काटोगे तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पर 12 बार में। तो ये x का मान क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पर हो जाएगा। अब x का मान आ गया, सिंपल जो भी निकालना है सबको निकाल दो। तो अगर मान लेते हैं कि 4x को निकालना है तो 4 गुणे यहाँ पर 12 हो जाएगा। अगर आपको 5 का निकालना है तो 5 गुणे 12 हो जाएगा। 10 का निकालना है तो 10 गुणे 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 11 का निकालता है, 11 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर करके लिख दो, यहाँ पर आ जाएगा। यही तो आंसर है जी। 48 यहाँ पर हो जाएगा, बर्चो 48, 12 यहाँ पर हो जाएगा, 12 पचे 60 और यहाँ पर 12 10 11 120 और यहाँ पर जो है 132। कौन सा आंसर है जी, तो आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। कुछ नहीं करना था इसमें, बहुत आसान था। ठीक है, कोण का मान वेरिएबल के साथ जोड़े, एक्स का मान निकाले। सिंपल, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और 360 को ही हम एक्स का मान निकाल दिए और सिंपल जो है एक्स का मान रख दिए, आराम से आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ही लेना। दिखता आसान है, ये सबसे बनता है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी कभी भूल जाओगे, दिमाग से उतर जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेगुलर आगे क्लास हम और बनाते रहेंगे। थोड़ा सा इमरजेंसी आ गया है, अभी मैं जो है इसका क्लास तुरंत ख़त्म करूँगा अगले क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गया होगा। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट से, आप सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना। कोई चीज़ सुधार करना होगा तो वो भी बताइएगा, मैं ज़रूर सुधार करूँगा उस पर। ठीक है, आप बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।